ऐ रब, कयामत कायम फरमा ताकि मैं अपने बाल बच्चों और माल में पहुंच जाऊं। लेकिन वहीं पर जब काफिर बंदा दुनिया से जाने और आखिरत का रुख करने को होता है तो स्याह चेहरों वाले फरिश्ते आसमान से उसके पास आते हैं, जिनके साथ फरिश्तों की झुंड होते हैं और उसके पास इतनी दूर तक बैठ जाते हैं जहां तक उसकी नजर पहुंचती है। फिर मलकुल मौत तशरीफ लाते हैं और उसके सर के पास बैठ जाते हैं। फिर कहते हैं कि ए खबीस दुष्ट जान, अल्लाह की नाराजी की तरफ निकल। तो मलकुल मौत का ये हुक्म सुनकर रूह उसके जिस्म में इधर उधर भागने लगता है। इसीलिए मलकुल मौत उसकी रूह को जिस्म से जबरदस्ती इस तरह निकालते हैं जैसे भीगा हुआ ऊन कांटेदार सीख पर लिपटा हुआ हो और उसको जोर से खींचा जाए। उसके बाद रूह को मलकुल मौत अपने हाथ में ले लेते हैं और उनके हाथ में लेते ही दूसरे फरिश्ते पलक झपकने के बराबर भी उनके पास नहीं छोड़ते, यहाँ तक कि फौरन उनसे लेकर टाटों से लपेट देते हैं और उन टाटों में ऐसी बदबू आती है जैसी कभी किसी बहुत सड़ी हुई मुर्दा लाश से धरती पर बदबू फूटी हो। फिर वे फरिश्ते उसे लेकर आसमान की तरफ चढ़ते हैं और फरिश्तों के जिस गिरोह पर भी पहुंचते हैं तो वे कहते हैं कि ये कौन खबीस रूह है। तो वे उसका बुरे से बुरा नाम लेकर कहते हैं, यहाँ तक कि वह उसे लेकर पहले आसमान तक पहुंचते हैं और दरवाजा खुलवाना चाहते हैं, मगर उसके लिए दरवाजा नहीं खोला जाता है। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, उनके लिए आसमान के दरवाजे न खोले जाएंगे और न वे कभी जन्नत में दाखिल होंगे। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इसको सिज्जीन की बुरे अमाल नामे के दफ्तर में लिख दो, जो सबसे नीचे जमीन में है। इसलिए उसकी रूह वहां से फेंक दी जाती है। फिर उसकी रूह उसके जिस्म में लौटा दिया जाता है और उसके पास दो फरिश्ते मुनकिर और नकीर आते हैं और बिठाकर पूछते हैं कि तेरा रब कौन है। तो वह कहता है,